जो टेस्ट हुआ था उसका पेपर है, ठीक। इसमें देखो पहला जो सवाल है कह रहा है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक ना। 1 और 2 के बीच डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे पहला हल कह रहा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे 2 है। देखो पहली संख्या को हम लोग a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। इसके लिए हम तुम लोगों को एक सूत्र बताए थे, ठीक ना। देखो a भी परिमेय संख्या है, a भी परिमेय संख्या, ठीक ना। अगर इन दोनों के बीच एक और अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, लिखेंगे कि 1 व 2 के बीच अन्य परिमेय संख्या। सूत्र देखो क्या होता है, सूत्र होता है a प्लस बी बटे 2। a कितना है, 1 है, b कितना है, 2 है और नीचे 2 सूत्र में ही है, तो 2 1 3 बटे 2। पहला वाला ये हो गया, ठीक ना। चाहे यहाँ पे लिख लो पहली परिमेय संख्या, चाहे पहला परिमेय संख्या, ठीक ना, पहला परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच कौन आया, 3 बटे 2 आया। अब ध्यान से देखो कि इस 1 और 2 के बीच जितना भी परिमेय संख्या निकालोगे, 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, 1 से बड़ा 2 से छोटा ही होगा। काट के देखो इसको, देखो 2 1 कम 2, दशमलव लगाओगे 0 लगाओगे 2 25, 1.5 दूना के 3 होता है ना, 1.5 आया, 1 से बड़ा और 2 से छोटा आया। अब लिखोगे यहाँ पे दूसरी परिमेय संख्या, 5 ठो निकालना है ना, दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या में क्या करोगे, इसमें भी करो। देखो अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, जो a दिया है उसको a ले लेते हैं, अब इसको मान लेते हैं आपकी b ना, क्योंकि फिर अगर इन्हीं को लेंगे a और b तो फिर 3 बटे 2 आएगा। अब बार बार 3 बटे 2 लाओगे तो एक ही ना है, वो अलग अलग आना चाहिए, ठीक। तो आपकी इसको b मान लेते हैं, तो a हुआ 1, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b बटे 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, देखो यहाँ पे 3 बटे 2, अब पूरे के बटे 2, इसको हल करो, इसका गुणा इसमें करो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 है तो 3, अब प्लस मतलब बटे में 2, पूरे के बटे 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 बटे 2, पूरे के बटे 2, ये आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 5 और 2 गुणे 2, तो क्या हो गया, बराबर में 5 बटे 2 दूना के 4। इसको भी अगर तुम काटोगे तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा आएगा, काट के देखो 5 4, 4 1 कम 4, और यहाँ पे लिख दो, घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 1, लगाओ दशमलव, यहाँ पे 1 0, 4 दूना के 8, बचेगा 2, हो गया 4 25 20। देखो 2 से छोटा आया, 2 से छोटा आया ना, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। अब देखो क्या करेंगे, तीसरा निकालना होगा हमको। अब देखो क्या करेगा, हमारे पास जितने निकालते जाओगे ऑप्शन बढ़ते जाएगा ना। अभी हम क्या किए थे, पहला में 1 और 2 लिए, तो दूसरा में हम लोग क्या किए कि 1 और ये जो निकाले थे उसको लिए। अब तीसरा में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 2 और इसको ले सकते हैं ना, या 1 और इसको ले सकते हैं, या इन दोनों को ले सकते हैं, या इन दोनों को ले सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन हो गया, ठीक ना। तुम किन्हीं 2 को ले लो, मतलब उसको नहीं लेना है जिसको तुम पहले ले चुके हो। 1 और 2 को एक साथ ले चुके हो, इसको नहीं ले सकते हो। यहाँ पे 1 और 3 बटे 2 को ले लिए हो एक बार, इसको नहीं ले सकते हो। इसके अलावा बदल के तुम किसी को ले लो, मतलब दोनों को नहीं लेना है ना, इनमें से कोई एक ले सकते हो। चलो तो हम क्या करेंगे, इसको अब की ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको रहने देते हैं b, वही रहेगा ना। यहाँ पे लिखेंगे तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या क्या होगा, a प्लस बी बट्टे 2। देखो a कितना है, a है हमारा 2, अब b है हमारा 3 बट्टे 2, पूरे के बट्टे 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4, प्लस 3 है तो 3, पूरे के बट्टे 2, नीचे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 4 3 7, नीचे 2 है तो 2, ये 2 है तो 2। देखो नियम है कि जो बीच में होता है कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/4। जब इसको काटोगे तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा आएगा, ठीक ना। जब इसको काटोगे तो 1 से बड़ा 2 से छोटा आएगा। देखो कै ठो निकला, 1 2 3 ठो निकल गया ना। अब हमको क्या करना है, चौथा निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे चौथी परिमेय संख्या, ठीक ना। चौथी परिमेय संख्या फिर क्या होगा, देखो a+b/2। इस बार क्या मान लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो लिखेंगे हम लोग 5/4, 5/4 प्लस 7/4 पूरे के बट्टे 2। देखो हर बराबर है, ऊपर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 7 5 12, डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। नीचे दोनों में से किसी एक को लिख दो, नीचे 2 है तो 2 लिख लो। बटे जो है यहाँ लगेगा, ठीक ना, मतलब बराबर का चिन्ह। क्या हो जाएगा 12 है तो 12, इसको नीचे ले आओ, 4 दूना के 8, नीचे आएगा तो गुणा होगा ना। नियम देखो क्या होता है कि 1/1/1/1 है, चाहे 1 2 3 4 अगर है तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर, इसका बीच में गुणा होता है ना। तब यहाँ पे कहोगे सर 3 ठो है तो इसको बट्टे में 1 मान लो। अब 4 हो गया तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, इन दोनों का इसमें हो जाएगा। तो 12 1 कम 12 और 4 दूना के 8। काटोगे तो 1 से बड़ा, देखो यहाँ पे काटो, 8 1 कम 8, बचेगा 4, लगाओगे 0 हो जाएगा 40, 8 बचे 40, 1.5 आया, आया ना। चौथा हो गया, पांचवा निकाल दो। तो लिखेंगे पांचवी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक ना। और लिख दो इसको। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब ले लेते हैं किसको, इसको और इसको ले लेते हैं ना। इसको ले लो, चाहे तुम इसको ले लो, चाहे देखो इस मतलब किसी ऐसे को लो जो एक दोनों को साथ में ना लिए हो, अलग अलग तुम किसी को ले लो, ठीक ना। तो हम इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। थोड़ा लंबा हल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा a+b/2 बटे में हो जाएगा, देखो 7, इसको मान लेते हैं a तो हो जाएगा 7/4 प्लस इसको मान लेते हैं b 12/8, अब बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। हल करो इसको, देखो 7 8 तिरछा तिरक गुणा होगा, 7 8 56, 12 चौके 48, 8 चौके 32, 2 है तो 2। अब क्या करो फिर, इनको जोड़ो, 8 6 14 के 4, 5 4 9 1 10, नीचे 52 है तो 52, ठीक ना। 52 कहाँ से है, 32 है ना, 32, तो यहाँ पे लिख दो 32। अब पूरे के बट्टे 2, देखो हो जाएगा 104। 32 का गुणा 2 में करोगे 32 दूना के 64, काट दो, इसको छोटा कर लो, 2 से काटो कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 दूना के 4, अब 32। फिर काटो इसको 2 से, 2 से काटोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26 और यहाँ पे हो जाएगा 16, फिर काटोगे होगा 13 और 8, काटोगे ये भी कितना आएगा 1 से बड़ा और 2 से छोटा आएगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, पाँचों हो गया, देखो 1 2 3 4 और 5, इन सबको भाग दे करके देख लेना, इनमें क्या आएगा 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा आएगा, ठीक ना। बस इनको नीचे लिख देना है, क्या अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब फिर पांचों को लिख देना है, इसको 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 और इसको है, इतना लिख के है लिख देना, हो जाएगा आंसर ना। पहला सवाल हो गया ना। हाँ दूसरा देखना ना, दूसरा में कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, नहीं बता दे रहे हैं थोड़ा सा, लिखेंगे दूसरा का हल। दूसरा में 3 सवाल है, देखो पहला दूसरा तीसरा। पहला में है 64 के घात 1/2, 32 के घात 1/5 और तीसरा में है 7 के घात 1/2 इंटू 8 के घात 1/2, है ना। इसमें केवल 2 सवाल बताएंगे ना, लेकिन अब पहला इसमें जो है क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको काटेंगे अभाज्य गुणनखंडों में, 64 को 2 से काटो, ध्यान से देखना।
कट हुआ 2 छठ ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 1 2 3 4 5 6 और सबका घात क्या है 1/2 है ना। यहाँ पे 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 के घात हो जाएगा 1/, मतलब 2 के घात हो जाएगा 6 और पूरे के घात हो जाएगा 1/2, ठीक ना। देखो कैसे हुआ है, इसका घात 6, सबका घात 1 1 1 1 1 है ना, और सब आधार क्या है बराबर है। तो सूत्र पढ़े हो कि सब आधार की जगह एक आधार और सब घात को क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ दिए उसको। अब लिखेंगे यहाँ पे 2 के घात 6 गुड़े 1/2, कौन सूत्र से कि यदि a के घात m हो और उसका घात n हो तो बराबर में क्या होता है 1 घात m गुड़े n होता है ना, कि अगर घात का भी घात हो तो दोनों घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 के घात काट दो, इसको 2 3 6, तो 2 घात कितना आया 3 आया, 2 के घात 3 के मतलब 2 गुड़े 2 गुड़े 2 चौके 8। ए वाला सेम वैसा ही है ना, इसको अपने से कर लेना। तीसरा देखो क्या है, तीसरा में देखो कुछ कर ही नहीं सकते हो, इसको काटने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, कटेगा केवल 7 7 से कटेगा, अभाज्य है, अविभाज्य है तो कटिए करेगा कोई मतलब नहीं है। तो इसमें देखो ध्यान से कि ए के घात क्या है m है और b के भी घात क्या है m है, मतलब कि पहलका के भी घात बराबर है दूसरा के भी घात क्या है बराबर है। तो हम लोग सूत्र पढ़े कि जब a के घात भी m हो b के घात भी m हो तो a गुड़े b करते हैं और दोनों का घात क्या करते हैं m करते हैं। तो वही चीज़ करेंगे कि 7 गुड़े 8 दोनों घात क्या हुआ 1/2, 7 56 के घात 1/2 हुआ, ठीक ना। अब 56 को काट के देखो कटेगा किसी से, 56 को काटेंगे तो मान लो 28 आया, 28 को काटेंगे 14, 14 को काटेंगे 7 आया, कोई मतलब है नहीं काटने से नहीं। चलो इसको मत काटो। तो 56 घात 1/2, तो एक चीज़ पढ़े हो तुम लोग कि यदि a के घात 1/m हो ना, चाहे 1/m हो, तो इसको नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर m हो तो इसको नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, काट पे करो तो इसको हो जाएगा 2 56। अब 7 से कटेगा ना, 7 1 7, किसी से कटेगा नहीं, 2 दूना 4 दूना 8, 7 की घात 1 है 7, इतना ही होगा। चलो इसको इतना ही छोड़ दो ना, इतने पे क्या हो जाएगा आंसर। आगे हल करना होगा तो केवल इसको जैसे 1/2 है तो इसको नीचे कर देना, 1/56 हो जाएगा बस, ठीक। दूसरा का दूसरा कर लेना ना अपने से। तीसरा में क्या है, तीसरा में भी देखो कुछ नहीं है ना। तीसरा में क्या है, कह रहा है निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा का हल। तीसरा का हल में क्या कह रहा है, देखो पहला सवाल दिया है इसमें कि 3 रूट में 3 और फिर दिया है कि 2 रूट में 2, इसको तुमको हल करना है। और इसका दूसरा सवाल दिया है कि 5 रूट में 2 माइनस 5 रूट में 5 माइनस रूट में 2, और फिर हो गया यहाँ पे रूट में 5 प्लस रूट में 2, ठीक ना। इन दोनों को देखना ध्यान से, चमड़े का मुंह लेकर फट से कह दे तो नहीं कराएं सर जी ना। देखो यहाँ पे इसका गुणा इसमें करा दो और फिर इसी का गुणा इसका गुणा इसमें करा दो, फिर इसका गुणा इसमें करा, फिर इसका गुणा इसमें कराओ, 3 दूना के 6 और सब में प्लस है तो प्लस, देखो रूट में 3 रूट में 2, यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 गुणे रूट में 2 ना, अब प्लस है तो प्लस, फिर अब इसका गुणा इसमें कराओ तो 2 रूट में 3 और फिर प्लस है तो प्लस, देखो रूट में 3 और गुणे रूट में 2 हो जाएगा ना। इसका गुणा देखो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ देखो 3 दूना के 6 और 3 रूट में 2 होगा ना, इसका गुणा इसके साथ होगा तो 3 और रूट में 2 होगा, और इसका गुणा इसमें करोगे 2 रूट में 3 ए। अब यहाँ तक हो गया, लिखोगे 6 और प्लस 3 रूट में 2 और प्लस 2 रूट में 3। अब इनका गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो जब रूट अलग अलग हो, हम लोग पढ़े कि जब रूट में ए हो और रूट में क्या हो बी हो, तो इनका गुणा हो जाता है, एक ही रूट ए और बी हो जाता है ना, एक रूट हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो इसमें कुछ हल कर सकते हो, इसमें देखो यहाँ पे रूट में 6 रूट में कुछ नहीं होगा, ठीक ना, इतना ही, इसको क्या करो
आंसर कर दो, सरल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक ना। देखो होगा ही नहीं, बनेगा देखो क्या, केवल अगर इसके आगे कर सकते हो तो ये कर सकते हो कि 6 को काटोगे तो कितना से कटेगा, 6 को काटोगे तो 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, कट भी नहीं करेगा ना, छोड़ दो, यही आंसर हो गया। अब इसको देखो हल करो तो ये नहीं हो पाएगा। पहला कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरा कोष्टक में पहला कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरा कोष्टक में ए माइनस बी। अगर पहला कोष्टक में ए प्लस बी हो, दूसरा कोष्टक में ए माइनस बी हो, तो बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब नहीं आता होगा कुछ, पढ़े कहाँ हो तू लोग ना। देखो ए स्क्वायर रूट में 5 का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर। बी किसको लेंगे, जिसके बगल में माइनस हो। किसके बगल में माइनस है, रेड का चिन्ह किसके बगल में, रूट में 2 के बगल में है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो बी के बगल में माइनस है ना, अरे एक ठो में प्लस एक ठो माइनस है ना, यहाँ भी देखो एक ठो में प्लस एक ठो माइनस है ना, तो बी हमारा रूट में 2 हुआ। इसको खत्म करो, देखो रूट से स्क्वायर से रूट खत्म, 5 इस खत्म बचा 2, हल करो कितना आएगा, 3 ही हो गया आंसर, ठीक ना। कठिन था। चलो चौथा देखना ना, तीसरा तो हो गया, चौथा का हल देखना। चौथा में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1.272727 डॉट डॉट बराबर 1.27 बार ना को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सवाल दिया है तुमको 1.272727 डॉट डॉट, एक और चीज दिया है कि बराबर 1.27, इसके ऊपर क्या है, बार है ना। देखो दोनों एक ही चीज है, बार का मतलब भी वही चीज होता है, उसका मतलब भी वही चीज होता है। देखो बार का मतलब क्या है कि जितने अंकों पे बार लगा होगा उसको हटा दोगे तो बार बार क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। इसमें क्या दिया है कि 2 7 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग इस ऐसे आएगा तब ऐसे आएगा तो ऐसे बना लेंगे। इधर देखो अगर इस तरह से सवाल आया तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे बना लेंगे ना, और ऐसे सवाल आए तो डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक, अगर बार लगा हो तो पहले बार हटा के इस तरह इस रूप में बनाना, अगर बार ना लगा हो तो डायरेक्ट हल करना। हल में क्या करेंगे, देखो ये सवाल है, यहाँ पे लिख देंगे माना x बराबर 1.272727 डॉट 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 एक, इसको मान लेना समीकरण 1 ना। अब देखो क्या करेंगे, देखो कई अंक रिपीट हो रहा है, बार बार 2 अंक रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो कर दो तो हो जाएगा। देखो 10 गुणे x 100 है ना, 100 गुणे x बराबर 1.272727 डॉट डॉट गुणे 100 ना, 100 x यहाँ हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे देखो 100 से गुणा करोगे तो जो दशमलव है वो 2 अंक किधर आएगा, इधर आएगा ना। अब भाग दोगे तो बाएं तरफ जाएगा, तो 127.2727 डॉट डॉट, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक ना। अब देखो समीकरण 1 हमारे पास हो गया, समीकरण 2 भी हमारे पास हो गया। समीकरण 2 बड़ा है ना, समीकरण 1 छोटा है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 क्या है, 100x बराबर 127.2727 डॉट डॉट। अब ये है x बराबर 1.272727 डॉट डॉट ना। अब बराबर, अब इसको घटाओ, देखो घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 7 एक ठो ज़्यादा है ना, ऊपर कम है ना, 2 7 लिख दो। इसके आगे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको जितनी ज़रूरत है उतने लिख के काम खत्म करेंगे ना। देखो 7 में 7 गया, 2 में से 2, 7 में 7, 2 में से 2, 7 में 7, 2 में से 2, 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, नीचे 2 1 कुछ नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बराबर 100x में से 1 तो x गया, कितना बचेगा 99x बचेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो 99x बराबर होगा 126, तो x बराबर क्या होगा 126/99, कटेगा तो काट दो, नहीं तो आंसर हो गया, ठीक ना। चलो से काट दे रहे हैं। देखो 3 चौके 12, 3 दूना के 6 और 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9। फिर इसको काट के देखो x बराबर हो जाएगा 3 एक कम
3 3 चौके 12, 3 एकम 3 3 एकम 3। देखो P बटे Q रूप का दिख रहा है ना, P बटे Q, यही हमको सिद्ध करना था। P बटे Q रूप में लिखाएगा कि नहीं, तो लिख के दिखा दिया ना। सवाल में क्या कहा था कि इसको P बटे Q रूप में व्यक्त कीजिए, P बटे Q रूप में हम व्यक्त कर दिए, ठीक ना। अब इसको फिर भाग दोगे 14 में, फिर 11 से भाग अगर तुम दोगे तो फिर तुमको यही चीजें मिलेगा, ठीक ना। सवाल में ही करना था, हो गया। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 5वां में देखो क्या कह रहा है। 5वां में कह रहा है कि 10/3, 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। मतलब इनका दशमलव प्रसार कैसा है, ठीक ना। एक और सवाल है, छठा है कि 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा पहला था वैसा ही छठवा है, तो छठवा नहीं बताएंगे ना, केवल देखो इसमें 5वां बता दे रहे हैं। 5वां में क्या कह रहा है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। 5वां का हल करेंगे हम लोग। दशमलव प्रसार देखो पहला क्या है, 10/3 है, और इसको भी मिटा लेते हैं, इतना में पहला हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा को देखना, इसका दूसरा 5वां का दूसरा कह रहा है कि 7/8, इसी का तीसरा कह रहा है कितना, 1/7। इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना और लिखना है कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है। देखो हल करेंगे इसको। हल करने के लिए क्या करना है तुमको, पहले भाग का चिन्ह बनाओ, जैसे भाग का घर बनाते हो, नीचे 10 लिखो, घर में 10 एक अलग ना, जो नीचे होता है उसको बाहर, जो ऊपर होता है उसको घर में। 3 तरीके, 9 बचा 1 लगाओ 0.0, 3 तरीके, 9 फिर बचा 1 लगाओ 0.0, फिर 3 तरीके, 9। यानी इससे हमको क्या इतना में समझ में आया है, फिर लगाओ 1 0, 3 तरीके, 3 अंक तक ले जाओ, 9, ठीक ना। इससे हमको ये स्पष्ट हो गया कि जितने बार हम भाग करेंगे केवल 3 3 3 3 3 आते रहेगा ना, 3 3 3 बार बार आते रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3.33333 डॉट डॉट बार बार आएगा। यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है ना, अनावर्ती नहीं है, ध्यान देना, आवर्ती है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। अशांत आवर्ती, बस दशमलव प्रसार बराबर अशांत आवर्ती। अब यहाँ पे देखो दूसरा काम कह रहा है 7/8, इसको भी भाग दो, 7 8 से भाग दो, भाग न पावे 0, यहाँ पे लगा दो 1 0, 8 अठाई 64, बचेगा कितना 6, लगा दो 1 0, 8 7 56, बचेगा 4, लगा दो 0, 8 बचे 40, शेषफल क्या आ गया 0। देखो इसके आगे अब हल नहीं होगा ना, जब शेषफल 0 आ गया तो बात खत्म हो गया। यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है ना। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, लिखेंगे दशमलव प्रसार बराबर कैसा है, शांत है। ध्यान देना, ये कैसा हो गया, शांत हो गया। इसको हल करो, 1/7 को हल करो, तो ऐसे करेंगे, देखो अंदर 1 बाहर 7, 7 भाग न पावे 0, लगा देंगे 0.1 0, 7 1 कम 7, बचेगा 3, हो जाएगा 0, 7 चौके 28, बचेगा 2, फिर लगाओ 0, 7 दूना के 14, बचेगा कितना 6 ना, फिर लगाओगे 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 8 56, फिर बचेगा यहाँ पे 4 40, 7 बचे 35, ठीक ना, 7 बचे 35, यहाँ पे घटाएंगे तो फिर बचेगा 5, हो जाएगा 50, 7 7 49। यानी इतना में हम लोग एक चीज समझ गए कि रिपीट बार बार होने का कोई चांस, बार बार रिपीट होने की कोई चांस नहीं है। देखो अब यहाँ पे लगाएंगे 0 10, 7 एक कम 7 आएगा, ठीक ना, रिपीट होगा अब। अच्छा 1 मिनट रुको, तो 7 एक कम 7, फिर 3, ये देखो इतना रिपीट होने लगेगा ना, इतना रिपीट होगा। देखो फिर 1 आ गया ना, यहाँ पे शुरुआत कहाँ से किए थे, शुरुआत 1 से किए थे ना, फिर 1 आ गया ना, यानी बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। किसका बार बार रिपीट होगा, 14 मतलब 1 4 2 8 5 7, इन 6 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी, बार बार रिपीट होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दशमलव प्रसार इसका भी कैसा है, अशांत आवर्ती है। यहाँ पे लिख देना अशांत आवर्ती, ये लिखना था इतना ना। अब हो गया आंसर। छठा सवाल है 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जैसे पहला बताया है वैसे ही सेम टू सेम करना है, ठीक।